मूवी के स्टार्ट में हम ऑलमोस्ट 10 साल की एक छोटी सी प्यारी बच्ची को देखते हैं। इस बच्ची का नाम सोफी था, जो कि एक असाइलम में रहा करती थी क्योंकि उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। सोफी को नींद न आने की बीमारी थी, इसलिए वो पूरी रात जाग कर गुजारती थी और असाइलम में फिरती रहती थी क्योंकि उसे पूरी रात ही नींद नहीं आती थी। और हर बच्चे की तरह उसका भी एक डर था कि कोई बाबा जी है जो कि रात के अंधेरे में आते हैं और बच्चियों को उठाकर ले जाते हैं और फिर वो इन बच्चियों को मारकर खा लेते हैं। एक दिन रात में जब सब सो रहे होते हैं तो विंडो के पास से सोफी को एक बिल्ली की आवाज़ सुनाई देती है। अब क्योंकि उसको नींद तो आ नहीं रही थी, इसलिए वो उसे देखने के लिए बाहर चली जाती है। वो जब बालकनी में होती है तो वो देखती है कि वहाँ पर कुछ बिल्लियों ने डस्टबिन को गिरा दिया है। फिर सडनली वो देखती है कि बिल्डिंग के पीछे से एक जायंट का हाथ बाहर आता है और उस डस्टबिन को उठाकर उसी जगह पर रख देता है। इसके बाद बिल्डिंग के पीछे से काफी बड़ा जायंट बाहर आता है और उसी वक्त सोफी उस जायंट को देख चुकी थी और वो भी सोफी को देख चुका था। उसे देखकर सोफी बहुत ज्यादा डर जाती है और जल्दी से अपने बिस्तर पर चली जाती है, लेकिन वो जायंट विंडो से हाथ अंदर डालकर सोफी को उठा लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। हम देखते हैं कि जायंट इंसानों के सामने नहीं आता था और जब उसके रास्ते में कोई इंसान आता था तो वो किसी न किसी तरीके से खुद को छुपा लेता था और फिर वो सबकी नजरों से बचते हुए वहाँ से निकल जाता था। फिर वो सोफी को अपने साथ लेकर एक दूसरी दुनिया में आ जाता है और ये दुनिया थी जायंट्स की दुनिया, यानी यहाँ पर सिर्फ जायंट्स रहते थे। तभी वहाँ पर सोफी देखती है कि ये तो एक काफी बड़ा घर है और वहाँ की हर एक चीज जायंट्स की तरह बड़ी ही थी। सोफी वहाँ से भागने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, जिस पर वो जायंट कहता है कि यहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से कभी भी भाग नहीं सकती हो। ये सुनकर वो और भी ज्यादा डर जाती है और वो नोटिस करती है कि ये एक बूढ़ा जायंट है। और तभी वो जायंट सोफी को एक पैन पर रख देता है और उससे बोलता है कि अब मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, मुझे इतनी भूख लग रही है कि अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। तभी सोफी समझ रही थी कि ये जायंट मुझे खाने वाला है। तभी वो वहाँ पर और भी जायंट्स के हंसने की आवाजों को नोटिस करती है, इसलिए वो उस बूढ़े जायंट से पूछती है कि क्या यहाँ पर और भी ज्यादा जायंट्स हैं। जिस पर वो बूढ़ा जायंट कहता है कि जी हाँ, यहाँ पर और भी जायंट्स हैं और वो सारे जायंट्स कैनिबल है, यानी वो इंसानों को कच्चा ही खा लेते हैं क्योंकि उन्हें किसी भी इंसान पर तरस नहीं आता है और जो भी इंसान उनके हाथ लग जाता है वो उस इंसान को निकल जाता है। ये सुनकर सोफी और भी ज्यादा डर जाती है, इसलिए वो उस बूढ़े जायंट से पूछती है कि क्या आप भी मुझे खा लेंगे। जिस पर वो बूढ़ा जायंट कहता है कि नहीं, मैं इंसानों को नहीं खाता क्योंकि मैं एक वेजिटेरियन जायंट हूँ, ना कि कैनिबल। और तभी बूढ़ा जायंट उसे बताता है कि मैं तो सिर्फ वेजिटेबल ही खाता हूँ, जो कि टेस्ट में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। लेकिन इसके बावजूद भी वो इंसानों को खाना नहीं चाहता था और उसे ये बात तो साबित हो ही जाती है कि वो एक अच्छा और रहमदिल जायंट था। तभी सोफी उस बूढ़े जायंट से पूछती है कि अगर आप इंसानों को नहीं खाते हैं तो आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए। जिस पर वो बूढ़ा जायंट कहता है कि तुमने मुझे देख जो लिया था और तुम मेरे बारे में वहाँ पर किसी को भी बता देती जिससे मेरी जान खतरे में पड़ सकती थी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ ले आया, जिससे इंसानों को हमारे बारे में पता चल जाता और वो यहाँ पर रह रहे बाकी जायंट्स को भी मार डालते। यही वजह था कि मुझे तुम्हें यहाँ पर लाना पड़ा। अब तुम अपनी सारी जिंदगी यहाँ पर मेरे साथ गुजारोगी। जिस पर सोफी कहती है कि नहीं, मैं तो यहाँ से भाग जाऊंगी, नहीं तुम यहाँ से निकलने की कोशिश भी मत करना, वरना बाहर बैठे जायंट्स को तुम पर तरस नहीं आएगा। यह कहकर वो बूढ़ा जायंट सोफी को एक बोट पर रख देता है और उससे कहता है कि तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो। लेकिन सोफी को तो नींद आती ही नहीं थी। फिर वो देखती है कि वो जायंट अपने बैग से बड़ी बड़ी बॉटल्स को निकालता है और उन बॉटल्स में कोई चीज थी जो कि चमक रही थी। वो जायंट से पूछती है कि इन बॉटल्स में क्या है। फिर वो जायंट कहता है कि इसमें ड्रीम्स है, यानी कि ख्वाब। जिस पर सोफी कहती है कि अच्छा, फिर तो ये मेरे किसी काम की नहीं है क्योंकि मुझे तो ड्रीम आती ही नहीं है और मुझे ड्रीम्स आएंगे भी कैसे क्योंकि मुझे तो नींद ही नहीं आती है। फिर यह जायंट वो बुक पढ़ने लग जाता है जो कि सोफी के पास थी। इस बुक में बहुत सारी कहानियां लिखी हुई थी जिसे वह बूढ़ा जायंट पढ़ने लगता है, जिस पर सोफी को नींद आ जाती है। जिसके बाद वह बूढ़ा जायंट एक बोतल लेता है और उसमें से एक ड्रीम बार निकालता है। इतनी देर में सोफी की आंख खुल जाती है और वो देखती है कि वो बूढ़ा जायंट अभी भी सो रहा है, इसलिए वो मौके का फायदा उठाकर उस घर से बाहर निकल जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उसे काफी बड़ा जायंट पकड़ लेता है और ये सच में उस बूढ़े के बदले में काफी बड़ा जायंट था। सोफी उस जायंट को कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो, लेकिन वो जायंट सोफी की एक भी नहीं सुनता है और वो उसे निकल जाता है। इसके फौरन बाद सोफी की आंख खुल जाती है। इसका मतलब यह था कि सोफी ड्रीम देख रही थी। जागने के बाद सोफी उस बूढ़े जायंट से कहती है कि मुझे पता है ये आपने किया है क्योंकि ना तो मुझे नींद आती है और ना ही मुझे ड्रीम आते हैं, लेकिन आपने मुझे ये ड्रीम दिखाया ताकि मैं डर जाऊं और यहाँ से भाग न सकूं। जिस पर वो बूढ़ा जायंट कहता है कि मुझे ऐसा करना पड़ा, मैंने ऐसा इसलिए किया है ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि बाहर तुम्हारे लिए कितना खतरा है, इसी वजह से तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम यहीं पर रहो। तभी वो बूढ़ा जायंट सोफी को समझाता है कि यहाँ पर जो जायंट्स है ना, वो मुझसे बहुत ज्यादा बड़े हैं और मैं तो उन जायंट्स के सामने कुछ भी नहीं हूँ क्योंकि मैं छोटा सा जायंट हूँ और बूढ़ा भी हो गया हूँ। अभी वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक काफी बड़ा जायंट अंदर आ जाता है और वो वाकई उस बूढ़े जायंट की निस्बत में काफी बड़ा जायंट था। तभी वो बड़ा जायंट उस बूढ़े जायंट से पूछता है
है कि बताओ तुम यहाँ पर किससे बात कर रहे थे बोने। तभी यहाँ पर हम जानते हैं कि सारे जायंट्स उस बूढ़े जायंट को बोने कहते थे क्योंकि वो साइज में सबसे छोटा था। तभी बूढ़ा जायंट जवाब देता है कि नहीं तो मैं यहाँ पर किसी से बात नहीं कर रहा था। इसी दौरान सोफी भी कहीं पर छुप जाती है और इस बड़े जायंट के हाथ पर चोट लगी थी, इसलिए वो पट्टी करवाने के लिए उस बूढ़े जायंट के पास आया था। अब क्योंकि जायंट कैनिबल था, इसी वजह से उसे उस घर से इंसानों की खुशबू आ रही थी, इसलिए वो वहाँ पर पड़ी हर एक चीज को देखने लगता है। तभी सोफी एक सब्जी के अंदर चली जाती है जो वो बूढ़ा जायंट खाता था। जब वो जायंट उस सब्जी को स्मेल करता है तो उसमें से उसे इंसानों की खुशबू आती है। अब क्योंकि आज से पहले उस जायंट ने कभी सब्जी खाई नहीं थी, लेकिन आज उसे उस वेजिटेबल में से काफी अच्छी खुशबू आ रही थी, इंसानों की खुशबू आ रही थी क्योंकि उसमें सोफी जो थी, इसलिए वो जायंट उसे खाने लगता है। ये देखकर वो बूढ़ा जायंट कहता है कि रुको, तुम तो ये नहीं खा सकते हो, क्या तुम भूल गए कि तुम वेजिटेबल नहीं खाते हो। जिस पर वो बड़ा जायंट कहता है कि हाँ मैं तो भूल गया कि मैं सब्जी तो खाता ही नहीं हूँ, इसलिए वो सब्जी को फेंक देता है और सोफी की जान बच जाती है। इसके बाद वो जायंट वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि उस बूढ़े जायंट को कहीं पर जाना था और तभी सोफी उससे पूछती है कि आप कहाँ पर जा रहे हैं, जिस पर वो बूढ़ा जायंट कहता है कि नहीं मैं तो किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ। फिर वो पूछती है कि कौन सा जरूरी काम है। फिर वो सोफी के काफी फोर्स करने पर उसे बता ही देता है कि मैं तो ड्रीम्स को पकड़ने जा रहा हूँ। फिर सोफी उससे कहती है कि मुझे भी आपके साथ ले चाहिए, लेकिन वो सोफी को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था क्योंकि बाहर जो जायंट सो रहे थे, अगर वो जाग जाते और उन्होंने सोफी को देख लिया होता तो बहुत बुरा होता। इसी वजह से वो किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहता था, लेकिन सोफी उससे काफी इंसिस्ट करती है, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी जब वो बाहर आती है तो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे जायंट्स गहरी नींद में सो रहे होते हैं, इसलिए ये दोनों ही उनके बीच से गुजरना चाहते थे। लेकिन इतने ही देर में उन सारे जायंट्स की आंख खुल जाती है और वो उस बूढ़े जायंट को परेशान करने लग जाते हैं कि बोने तुम कहाँ जा रहे हो। इस पर वो कहता है कि मैं तो अपने काम से जा रहा हूँ। फिर वो जायंट्स कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि तुम यहाँ से निकलकर इंसानों की दुनिया में जाओ, क्योंकि इंसानों को अगर हमारे बारे में पता चल गया तो हमारी जान खतरे में पड़ सकती है। तभी वो सारे जायंट्स उस बूढ़े जायंट को बहुत ज्यादा तंग कर रहे होते हैं और तभी मौके का फायदा उठाकर सोफी गाड़ी में जाकर छुप जाती है। लेकिन तभी वह बूढ़ा जायंट आसमान की तरफ इशारा करके कहता है कि वो देखो। तभी सब देखते हैं कि आसमान की तरफ बादल बन रहे हैं और बारिश होने वाली है। असल में उन सारे जायंट्स को पानी से बहुत ज्यादा डर लगता था और उन्हें वाटर फोबिया था। तभी वहाँ पर बारिश भी होने लग जाती है और वो सारे जायंट्स अंदर जाकर छुप जाते हैं। तभी मौके का फायदा उठाकर वो दोनों यानी बूढ़ा जायंट और सोफी वहाँ से चले जाते हैं। वो लोग माउंटेन पर चढ़ने लगते हैं। चलते चलते वो लोग बादलों से भी काफी आगे निकल जाते हैं। तभी सोफी कहती है कि यहाँ से तो देखने में ये स्टार्स काफी ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। तभी बूढ़ा जायंट कहता है कि मैं तो इनका म्यूजिक भी सुन सकता हूँ। वो बताता है कि मैं तो दुनिया की हर चीज की आवाज सुन सकता हूँ। मैं चींटियों का आवाज सुन सकता हूँ, मैं कीड़े मकोड़ों का आवाज सुन सकता हूँ, इवन मैं ट्रीज की कहानियां भी सुन सकता हूँ। मेरे कान इतने तेज है कि दुनिया की हर एक आवाज को सुन सकते हैं। ये सुनकर सोफी कहती है कि मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है आपकी बातों पर। तभी बूढ़ा जायंट कहता है कि यही सच है बेटा, तुम मानो या ना मानो। तभी इसके बाद वो लोग एक लेक के पास पहुंच जाते हैं जिसके पास काफी बड़ा और खूबसूरत ट्री था। तभी बूढ़ा जायंट पानी में कूद जाता है और उनके साथ सोफी भी कूद जाती है। दोनों फिर लेक के दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं और ये होती है ड्रीम्स की दुनिया। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ड्रीम्स कतरों की तरह गिरते हैं और बूढ़ा जायंट यहाँ पर इन्हें पकड़ने के लिए आता है। फिर वो दोनों मिलकर ड्रीम्स को पकड़ लेते हैं और इन सपनों में अच्छी और बुरी ड्रीम्स दोनों ही थी। इन ड्रीम्स को पकड़कर फिर वो लोग वापस जाने लगते हैं और ये दोनों अब एक दूसरे के काफी अच्छे फ्रेंड्स भी बन गए थे और एक दूसरे के साथ काफी खुश भी थे। और तभी वो बूढ़ा जायंट सोफी को अपनी दुख भरी कहानी भी सुनाता है कि यहाँ पर सारे जायंट मुझे बोना कहते हैं। लेकिन फिर वो एक बात सोचकर खुश भी हो जाता है कि मुझे यहाँ पर कोई ऐसा भी मिला था जो मुझे बिग फ्रेंडली जायंट कहता था। तो ये सुनकर सोफी कहती है कि तो आज से मैं भी आपको बिग फ्रेंडली जायंट यानी कि BFG ही कहूंगी। ड्रीम्स पकड़ने के बाद ये लोग सिटी में घूमते फिरते हैं जहाँ पर बच्चे अपने अपने घरों में सो रहे होते हैं और बिग फ्रेंडली जायंट यानी कि BFG उन्हें नींद में बहुत अच्छे ड्रीम देता है ताकि लोगों को उनके ड्रीम्स में खुशियां मिल सके। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि BFG एक बहुत ही अच्छा दिल वाला जायंट था जो कि ड्रीम्स की दुनिया से ड्रीम्स को लाकर लोगों में देता था ताकि लोगों के अंदर सोते हुए ही से ये इन लोगों की जिंदगियों में खुशियां ला सके। तभी सोफी पूछती है कि क्या ड्रीम्स के बारे में आपको आपके पेरेंट्स ने बताया है। इस पर वो जायंट यानी BFG कहता है कि जायंट्स के पेरेंट्स नहीं होते हैं। तभी वो BFG से उसकी एज पूछती है कि आपकी उम्र कितनी है। तभी BFG जवाब देता है कि जितनी इस दुनिया की उम्र है उतनी ही मेरी ही है, यानी जब से ये दुनिया बनी थी तब से ये जायंट्स भी बन गए थे, लेकिन इस दुनिया में इंसानों से छुपकर रहा करते थे दीवारों के पीछे। फिर वो दोनों वापस जाने लगते हैं। तभी सोफी अचानक पूछती है कि मेरा ब्लैंकेट कहाँ पर है। असल में सोफी का ब्लैंकेट जायंट्स की दुनिया में ही रह गया था। इस बात की वजह से BFG परेशान हो जाते हैं, इसलिए वो सोफी से कहते हैं कि अब मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता क्योंकि अब तक उन जायंट्स को तुम्हारे बारे में पता चल गया होगा। उन्हें ऐसा पता चल गया होगा कि मेरे साथ भी कोई इंसान था,
यहाँ पर BFG सोफी को एक बात बताते हैं कि बहुत सालों पहले मुझे एक बच्चा मिला था और वो भी इतना ही प्यारा और इनोसेंट था जैसे कि तुम हो, और तुम्हारी तरह उसने भी मुझे अपना दोस्त बना लिया था। इसी वजह से मैं उस बच्चे को जायंट्स की दुनिया में ले गया था और उसी ने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया था। और जो जैकेट तुमने पहन रखी है मेरे उसी मासूम छोटे से फ्रेंड की है। लेकिन इससे पहले कि मैं उस बच्चे को इसकी दुनिया में लेकर वापस आता काफ़ी देर हो चुकी थी और मैं अब बिल्कुल भी नहीं चाहता कि जो उस बच्चे के साथ हुआ, मेरे उस दोस्त के साथ हुआ, वो तुम्हारे साथ भी हो, क्योंकि तुम भी अब मेरी एक दोस्त बन चुकी हो। इसलिए वो सोफी को वहीं पर छोड़कर वहाँ से जाने का फैसला करता है। हालांकि सोफी उन्हें काफ़ी मना करती है यहाँ पर रोकने पर और उनके साथ चलने की जिद करती है, लेकिन वो जायंट इस बार उसकी बात नहीं मानता है। तब BFG उसे असाइलम में छोड़कर वहाँ से जाने लगते हैं। अब क्योंकि सोफी वहाँ पर रुकना नहीं चाहती थी इसलिए वो बालकनी से छलांग लगा देती है, क्योंकि उसे पता था कि BFG उसे बचा लेंगे, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। BFG उसे बचा लेते हैं और इसलिए ना चाहते हुए भी उसे सोफी की बात माननी पड़ती है। इसी वजह से वो उसे जायंट्स की दुनिया में वापस ले जाता है, जहाँ पर बाकी जायंट्स पहले से उन लोगों का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सारे जायंट्स जान चुके थे कि बूढ़े जायंट के पास कोई इंसान है। इसलिए वो सारे जायंट अब जानना चाहते थे कि वो इंसान कौन था और कहाँ से आया था। इसलिए वो ब्लैंकेट की खुशबू की मदद से BFG के घर को चेक करते हैं और सारे सामान की तोड़ फोड़ कर देते हैं। इसलिए BFG उस ब्लैंकेट को जला देता है जिसमें सोफी की खुशबू थी। फिर वो उन सारे जायंट्स को अपने घर से जाने के लिए बोलता है। सोफी वहाँ दीवार पर एक पिक्चर को देखती है जो कि प्रिंसेस की पिक्चर थी। उस पिक्चर को देखकर सोफी को एक आइडिया आता है और वो BFG को कहती है कि आप प्रिंसेस के लिए एक ड्रीम बनाइए और उस ड्रीम में ये बताना कि जायंट्स की भी एक दुनिया पाई जाती है और जो कि इसी दुनिया में है, और वो सारे जायंट्स इतने खतरनाक है कि सारे बच्चों को मारकर खा लेते हैं, और इसी ड्रीम में आप हम दोनों को भी शामिल कर देना ताकि जब हम प्रिंसेस के सामने आ जाएं तो वो हमें देखकर पहचान ले। ये सुनकर BFG ऐसा ही करता है और वो जायंट्स की दुनिया में रहने वाले सारे जायंट्स का एक ड्रीम बनाता है और वो उस ड्रीम में खुद को और सोफी को भी डाल देता है, और साथ ही साथ वो सिटी के मिसिंग बहुत सारे बच्चों को भी डाल देता है। फिर वो उस ड्रीम को लेकर प्रिंसेस के घर में वापस चले जाते हैं और वहाँ प्रिंसेस की नींद में वो ड्रीम को डाल देते हैं, और तभी वो प्रिंसेस ये सब देख लेती है जो वो प्रिंसेस को दिखाना चाहते थे। प्रिंसेस की जब आंख खुलती है तो वो बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है, क्योंकि ये एक बहुत ही डरावना ड्रीम था, क्योंकि जायंट्स बच्चों को खा रहे थे। अब तभी प्रिंसेस इस ड्रीम के बारे में अपने केयर टेकर को भी बताती है, लेकिन जब वो न्यूज़पेपर पढ़ती है तब वो कहती है कि ये तो बिल्कुल एक अजीब बात हो गई, क्योंकि कल बहुत सारे बच्चे मिसिंग हो गए थे अपने अपने घरों से, और ये सेम बिल्कुल वैसा ही हुआ है जैसा आपने अपने ड्रीम में देखा है। तभी प्रिंसेस कहती है कि पर्दों को हटाओ, और पर्दों को हटाते ही विंडो पर सोफी खड़ी थी। असल में यह चीज़ भी उन्होंने ड्रीम्स में डाल दी थी और उसमें BFG को भी डाल दिया था। तभी सोफी उन्हें BFG के बारे में बताती है और साथ साथ वो प्रिंसेस से यह भी प्रॉमिस लेती है कि आप मुझे वादा करिए कि आप BFG को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तभी BFG प्रिंसेस के सामने आ जाता है और तमीज से प्रिंसेस के सामने झुक जाता है। और हाँ, यहाँ पर जायंट्स की एक फनी बात भी थी कि वो कभी भी वर्ड को अच्छे से नहीं बोलते थे, इसलिए वो महारानी को मर्जानी कहता था और BFG इंसान को इंसान कहता था और ऐसे ही उल्टे सीधे लफ्ज बोलता था। इसके बाद प्रिंसेस उनका अच्छे से वेलकम करती है और उन्हें काफी अच्छा दावत भी देती है। फिर ये लोग सारी बातों को प्रिंसेस को बता देते हैं और ये भी कि जायंट्स की दुनिया में 2 बड़े बड़े ऐसे जायंट्स हैं जो कि इंसानों और बच्चों को पकड़कर खा लेते हैं। इसलिए प्रिंसेस उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है और अपनी एक पूरी आर्मी को भी तैयार कर लेती है, जो कि BFG की मदद से अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर जायंट्स की दुनिया के लिए निकल जाते हैं। अब क्योंकि उन्होंने यहाँ पर एक प्रॉपर प्लान भी बनाया हुआ था, इसलिए वो प्लान के मुताबिक एक जगह पर रुक जाते हैं, क्योंकि ये लोग पूरी तैयारी के साथ उन पर अटैक करने के लिए आए थे। प्लान ये था कि BFG एक ड्रीम बनाएंगे और उस ड्रीम में BFG इन जायंट्स के लिए शर्मिंदगी और पछतावा डालेंगे उनके बुरे कामों के लिए जो उन्होंने किए थे, और तभी BFG ऐसा ड्रीम बना भी लेता है। लेकिन जैसे ही BFG उन ड्रीम्स को जायंट्स के अंदर डालने के लिए जाता है तब उन्हें याद आता है कि ड्रीम डालने वाली चीज तो प्रिंसेस के महल में ही उन्होंने छोड़ दिया है और उस चीज के बगैर ऐसा करना बहुत रिस्की था, क्योंकि उन जायंट्स के पास जाना था। लेकिन तभी सोफी हिम्मत करके उस ड्रीम वाले जाट को उस जगह पर लेकर चली जाती है जहाँ पर वो जायंट्स सो रहे थे। लेकिन इससे पहले कि सोफी उस जाड़ को तोड़ पाती, उससे पहले उन जायंट्स का लीडर उठ जाता है और वो जैसे ही सोफी को पकड़ने वाला होता है, सोफी उस जाड़ को तोड़ देती है और ये ड्रीम उन जायंट्स के नींद में चला जाता है जो अभी सो रहे थे। और जब वो जायंट्स जागते हैं तो उन्हें अपने बुरे काम पर शर्मिंदगी होती है, लेकिन जो जायंट्स का लीडर था वो तो जाग ही रहा था, इसलिए वो उसे कोई भी पछतावा या शर्मिंदगी नहीं होती है, इसलिए वो सोफी पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी BFG उस जायंट के सामने आ जाते हैं, लेकिन क्योंकि BFG बहुत छोटे थे इसलिए वो जायंट BFG को अपने हाथों से उठा लेता है। लेकिन जैसे ही वो BFG को मारने लगता है, प्रिंसेस की पूरी आर्मी वहाँ पर हेलीकॉप्टर के साथ आ जाती है और वो लोग सारे जायंट्स को पकड़ कर अपने साथ ले जाते हैं और उन्हें समुद्र के बीच में एक आइलैंड पर छोड़ दिया जाता है। अब क्योंकि उनके चारों तरफ पानी था और ये जायंट्स तो पानी से डरते थे, इसलिए वो वहाँ से भाग भी नहीं सकते थे और इसीलिए अब
अब ये हमेशा के लिए वहाँ पर फंस गए हैं। प्रिंसेस उन जायंट्स के लिए वहाँ पर सब्जी के बीज भी फेंकवा देती है ताकि ये जायंट्स इन बीजों की मदद से वहाँ पर सब्जियों को उगा सके और सारी जिंदगी वो ये सब्जी खा पाए। लेकिन अब क्योंकि उन जायंट्स को यह सब्जी पसंद नहीं थी, लेकिन अब ना चाहते हुए भी उन्हें सब्जी खानी पड़ती थी और पूरी जिंदगी साइलेंट पर रहकर यह सब्जी खानी है। इसके बाद हम सोफी को देखते हैं जो अब असाइलम में नहीं रहती थी, वह प्रिंसेस के महल में रहती थी और यहाँ पर सोफी बहुत खुश होती है और वो जब चाहे BFG से बात भी कर सकती है क्योंकि BFG ने बताया था कि वो इस दुनिया के सारी आवाज़ों को सुन सकते हैं। दूसरी तरफ BFG जो कि जायंट्स की दुनिया में बिल्कुल अकेले रह गए थे, जिन्होंने जायंट्स की दुनिया में उस सब्जी के अलावा और भी कई सारे वेजिटेबल को उगा लिया है और वो अब अपनी लाइफ में बहुत खुश है। सोफी हर सुबह जागकर अपनी विंडो में आती है और BFG को गुड मॉर्निंग कहती है, जिसे BFG सुन लेते हैं और उसका जवाब भी देते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो पर कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूले। थैंक यू।